मेरा नाम राजीव रंजन सिंह है और मैं तकनीकी रूप से एक इंजीनियर हूँ। और उसके बाद काफ़ी दिन आईटी फील्ड में हमने जॉब किया, 15-16 साल जॉब किया। और उसके बाद फिर और उसी क्रम में, जॉब के क्रम में ही थोड़ी प्रकृति से अपना लगाव हुआ और इसलिए हमने पहाड़ों की तरफ रुख किया। और जब यहाँ हमने पहाड़ों की तरफ रुख किया तो देखने के बाद मुझे एक कई होम स्टे में हमने वहाँ पर अपना रुके। उसके बाद मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा इस उत्तराखंड में और इस दूरस्थ लोकेशंस पे जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर जो अतिथि आते हैं उनके लिए होम स्टे जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अब ये अपने रहने के ख्याल से भी और साथ में एक स्वरोजगार के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है पहाड़ों पर दूरस्थ लोकेशंस पे जहाँ पर साधारण जो होटलों की और इसकी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती है वहाँ के लिए। तो इसलिए हमने फिर एक जगह चुना श्रीनगर के पास, एक पुराने घर के पास, और उसको अपना स्वयं रहने की और फिर उसको एज ए होम स्टे एक स्वरोजगार के लिए, ताकि अपनी रोजी रोटी भी अच्छी तरह चला सके, उसका निर्वहन हो पाए, उसको उस ढंग से इसको विकसित किया। हमारे साथ मेरी पत्नी भी यहीं रहती हैं और यहाँ पे घर में किचन की और रसोई की और सारी व्यवस्थाएं में हमारा सहयोग करती हैं यहाँ पर। जैसे ये होम स्टे है तो जो गेस्ट यहाँ आता भी है ना, वो इस उम्मीद से नहीं आता है कि हम जा रहे हैं तो हमें होटल का खाना मिलेगा, वो टेस्ट मिलेगा, वो सब कुछ होटल जैसा मिलेगा, वो वैसा वो फील भी नहीं करते हैं। वो जैसे ही आते हैं उनको बस ऐसा लगता है हम अपने घर आ गए, किसी रिलेटिव के घर में आ गए हैं। और वो भी काफ़ी सहयोग करते हैं किचन में आकर, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पता लगता है कि जब वो दूसरी बार आते हैं तो पता लगता है कि हाँ, इन्हें पसंद आया होगा, तभी तो ये दूसरी बार आ रहे हैं या तीसरी बार आ रहे हैं। एक फिक्स्ड जॉब को उसको छोड़कर और फिर एक पहाड़ों में बसना, स्वरोजगार खोजना और उसके लिए अपनी मनस्थिति को तैयार करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज शुरू में रहा। सबसे पहले तो जो हमने ये आइडिया शेयर किया वो स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी के साथ ही किया था जो जिनका शुरू में तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रहा कि चूँकि सुविधाओं की थोड़ी सी कमी तो यहाँ रहेगी ही, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि हाँ, यहाँ भी हम साथ में रहते हुए इस गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जब ये जॉब रिज़ाइन किए मुझे मालूम ही नहीं था कि ये रिज़ाइन किए। रिज़ाइन करके बैठ गए तो इनके दोस्त ने इनके भाई को बताया, तो इनके भाई का फ़ोन मेरे पास आया कि भैया रिज़ाइन कर दिया है। तो हमने कहा कि हाँ, इनका फ़ोन आया था रिज़ाइन करने के बाद कि हम नौकरी छोड़ दिए हैं और बस पहाड़ों पर जाकर बसना है, मुझे वहीं रहना है और यही वक्त है जो हम रह सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं। तो और अगर हम वेट करें कि रिटायर होने के बाद कुछ करेंगे तो उस समय हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसा उन्होंने बताया। तो उस समय तो बच्चे अभी, बेटी 12th में, बेटा 10th में था, तो कोई वो बहुत बड़े भी नहीं थे। इतने लंबे समय तक साथ रहते रहते आदत पड़ गई थी कि ये जो करना चाहते हैं वही करते हैं। तो अब वो चीज़ नहीं रहा कि हम रिएक्ट करें और वो चीज़, हाँ, वो बस स्वीकार करते गए हर चीज़ को कि हाँ ठीक है। इसके साथ साथ और भी जो होम स्टेज हैं उनके साथ हम बनाते हैं संबंध, जिससे हम उनके साथ भी ये सब स्वरोजगार के रूप में आगे विकसित करते हैं। वो हम यहाँ जो गेस्ट भी आते हैं उनको भी बताते हैं कि आप प्रकृति से जितना नज़दीक जुड़ाव जोड़ सकते हैं उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए योगा, मॉर्निंग वॉक, जंगल वॉक, इस टाइप की चीज़ें जो है वो काफ़ी उसमें सहयोग करती हैं। तो योगा के लिए हमारी पत्नी भी सहयोग करती हैं। जो कस्टमर आते हैं उनको भी हम प्रेरित करते हैं कि आप भी सुबह सुबह यहाँ कीजिए। योग तो हम शुरुआत किए थे टीवी के द्वारा रामदेव बाबा का देखकर, आज से करीब 10 साल पहले से ही। तो हमने एक योगा रूम भी बनाया है ऊपर में।
एक्चुअली हमारा कुकिंग का शौक़ शुरू से रहा है, तो इन काम को करने में हमें जैसे ऊब नहीं होती है, या ये नहीं होता है कि अब जल्दी से बन जाए और हम भागें यहाँ से, वैसा नहीं लगता है। और हमें हमेशा नई नई डिश क्या बनाना है ये सोचने का भी समय मिलता है, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम सोचते हैं कि ये बनाना है, या 3 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन के लिए, तो आज सुबह ये बनाए थे तो शाम में ये बना। तो हमें अच्छा लगता है नई नई डिश को ट्राई करने में भी, और अच्छा लगता है। अलग अलग तरह के लोग आते हैं, जब उनके पसंद का चीज़ हम उनको देते हैं और कभी अपने पसंद का भी देते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। हाँ, वो तो है, खाना बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे युवाओं के लिए सबसे अच्छी ये जो एज ए होम स्टे जो एक कंसेप्ट है, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिसको स्वरोजगार से बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। और आजकल के ये में भाग दौड़ की ज़िंदगी में और जो होटलों में रहने की जो परिपाटी है पहले से कहीं भी आते जाने पर, वो अब परिपाटी बदल रही है। वो जो सिस्टम था पहले होटलों में रुकना और सिर्फ बाज़ार घूमना, अब ट्रैवलिंग का वो जो कंसेप्ट है वो चेंज होता जा रहा है समय के साथ साथ। अब लोग जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ वो रिजनरेट होना चाहते हैं, वहाँ रिफ़्रेश होना चाहते हैं, ना कि जस्ट केवल रुके और बाज़ार घूमें। ये ट्रैवलिंग का अब सिस्टम जो है अब भारतवर्ष में भी काफ़ी कुछ बदल रहा है। जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं वो काफ़ी आते रहते हैं उसमें, मुख्य रूप में जैसे विनीत पंछी जी हैं, वो जब भी समय मिलता है यहाँ आकर एकांत के लिए आते हैं। और एक होम स्टे की एक सबसे बड़ी एक खासियत यही है कि इसमें जो आने वाले गेस्ट हैं वो वॉक इन कस्टमर कोई रहते नहीं हैं, सब प्री प्लान्ड होते हैं, उनके अनुसार रहता है। तो ये पूरा फुल जो होम स्टे है, घर है, वो उनके लिए रेडी रहता है। तो ये वो ऐसा महसूस करते हैं कि ये घर उनका अपना है, यहाँ कोई और दूसरा उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ये घर पूरा उनका अपना है और अपने घर की तरह रहते हैं। तो इसमें एक हमारे गुजराती फिल्म के एक डायरेक्टर हैं विमल जी, वो आए थे, काफ़ी दिन यहाँ रुके। कुछ लोग जैसे प्रकृति प्रेमी और जानवरों से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो आते हैं अपने जानवरों के साथ यहाँ पे रहते हैं, जैसे डॉग्स के साथ, पेट्स के साथ। पहाड़ों में 2 ही चीज़ हैं जो नदियाँ और पेड़ वृक्ष, हरियाली, यही 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। तो संतुष्टि तो थोड़ी हाई है, उससे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि है। और हमने ये कभी कभी लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा किया जो समय रहते हमने प्री रिटायरमेंट लेकर और ये व्यवस्था बनाई, जिसमें अपनी भी संतुष्टि है और साथ में लोगों की भी संतुष्टि है जो दूसरे आते हैं उनका भी, और अच्छा जीवन कट रहा है।